हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कच्चा, कच्ची और कच्चे का अनुवाद। वैसे तो रा और अनराइप का मतलब होता है कच्चा, लेकिन हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए रा तथा अनराइप जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्चुअली में बात यह है, रा का मतलब होता है कच्चा या फिर अनराइप का मतलब होता है कच्चा। अनराइप या रा, रा और अनराइप का मतलब होता है कच्चा, लेकिन हर जगह कच्चा, कच्ची या कच्चे के लिए रा तथा अनराइप जैसे शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में नहीं किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे लिखा गया है कच्चा मन, कच्चा मन। कच्चा मन को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इमैच्योर माइंड। इमैच्योर माइंड, IMMATURE, इमैच्योर माइंड। अर्थात कहने का तात्पर्य है कच्चा मन, इमैच्योर माइंड। चलिए बच्चों, कच्ची नींद। कच्ची नींद को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कच्ची नींद के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आएगा? कच्ची नींद को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों लाइट स्लीप। लाइट स्लीप, LIGST, लाइट स्लीप, कच्ची नींद, लाइट स्लीप, लाइट स्लीप। चलिए बच्चों, कच्चा सौदा, बेकार का सौदा, घटिया सौदा, कच्चा सौदा। तो कहने का तात्पर्य है कच्चा सौदा को इंग्लिश में कहेंगे लाउजी डील, LOUSY, लाउजी डील, DEAL, लाउजी डील। इसे आप चाहें तो बैड डील भी बोल सकते हैं। लाउजी डील, LOUSYDEAL। लाउजी का मतलब होता है, यहाँ पर कच्चा के लिए जरूर, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कच्चा के लिए जरूर लाउजी का प्रयोग किया गया है, लेकिन लाउजी का एक और मतलब होता है बेकार, घटिया। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कच्चा सौदा को इंग्लिश में लाउजी डील ही कहते हैं। दूसरी बात, लाउजी का अर्थ वैसे तो होता है बेकार या घटिया, लेकिन कच्चा सौदा के लिए इंग्लिश में लाउजी डील का प्रयोग किया जाता है। कच्चा सौदा, बेकार का सौदा, घटिया सौदा, कच्चा सौदा को इंग्लिश में लाउजी डील कहते हैं। चलिए बच्चों, लाउजी डील। कच्चा सपना, कच्चा सपना। कच्चा सपना को इंग्लिश में इमैच्योर, इमैच्योर, IMMATURE, इमैच्योर ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों? सपना, इमैच्योर ड्रीम, DREAM, कच्चा स्वप्न या कच्चा सपना। चलिए बच्चों, कच्चा रंग। कच्चा रंग को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अर्थात कहने का तात्पर्य है कच्चा रंग के लिए, कच्चा रंग के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आएगा? कहने का तात्पर्य है कच्चा रंग को इंग्लिश में सॉफ्ट कलर बोलेंगे बच्चों। सॉफ्ट कलर, SOFT, सॉफ्ट कलर, COLOUR, सॉफ्ट कलर। कच्ची सड़क। कच्ची सड़क, कहने का तात्पर्य है कच्ची सड़क को इंग्लिश में अनमेटल्ड रोड, UNMETALLED, अनमेटल्ड रोड, ROAD, अनमेटल्ड रोड। कच्ची सड़क, अनमेटल्ड रोड, UNMETALLED, कच्ची सड़क। कच्ची सड़क को इंग्लिश में अनमेटल्ड रोड कहते हैं। चलिए बच्चों, अनमेटल्ड रोड, UNMETALLED, अनमेटल्ड रोड। थोड़ा सा स्पष्ट मैं साफ साफ लिख दूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट आपको दिखे। कच्ची सड़क को इंग्लिश में अनमेटल्ड रोड कहते हैं। कच्ची सड़क को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? अनमेटल्ड रोड, UNMETALLED, अनमेटल्ड रोड। चलिए बच्चों, कच्चा घाव। कच्चा घाव को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कच्चा घाव के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आएगा? किस अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग, किस इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कच्चा घाव के लिए किया जाएगा? कच्चा घाव को इंग्लिश में फ्रेश, फ्रेश उंड, फ्रेश उंड, फ्रेश उंड, अर्थात कच्चा घाव। तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह कच्चा, कच्ची और कच्चे के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर केवल कच्चा सपना, इमेच्योर ड्रीम
और यहाँ पर कच्चा मन, इमेच्योर माइंड। बस यहाँ पर ये दोनों चीजें सेम है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर कच्चे की इंग्लिश आई है इमेच्योर, यहाँ पर कच्चे कच्चा अर्थात जो भी है कच्चा कच्ची कच्चे। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही अवगत कराया कि कच्चा कच्ची और कच्चे के लिए हर जगह राई रा या फिर अनराइप जैसे इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि हर जगह इंग्लिश में कच्चा कच्ची और कच्चे के लिए रा या अनराइप जैसे शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में अंग्रेजी में नहीं किया जाता है। कच्चा घाव, कच्चा घाव को इंग्लिश में कहेंगे फ्रेश, फ्रेश FRESHWOUND, फ्रेश वुंड। कच्ची सड़क अनमेटल्ड रोड, कच्चा रंग सॉफ्ट कलर, कच्चा सपना इमेच्योर ड्रीम, कच्चा स्वप्न या कच्चा सपना इमेच्योर ड्रीम, कच्चा सौदा लाउजी डील, बेकार का सौदा, कच्चा सौदा, घटिया सौदा, कच्ची नींद लाइट स्लीप, कच्चा मन इमेच्योर माइंड। यहाँ पर दो जगह केवल कच्चा की इंग्लिश यहाँ दो जगह मिल रही है, यहाँ पर इमेच्योर, यहाँ पर भी इमेच्योर, बाकी जगह अलग अलग है। बाकी आप देख ही रहे, कच्ची नींद लाइट स्लीप, कच्चा रंग सॉफ्ट कलर, कच्ची सड़क अनमेटल्ड रोड, कच्चा घाव फ्रेश वुंड। बाकी जगह कच्चा कच्ची कच्चे के लिए अलग अलग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, कच्चा काम, कच्चा काम इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इनकम्प्लीट वर्क, इनकम्प्लीट वर्क COMPLETE, इनकम्प्लीट वर्क अर्थात कच्चा काम। चलिए बच्चों, कच्चा गमला, कच्चा गमला, यहाँ पर कच्चा की इंग्लिश आएगी फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। गमला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गमला के लिए कौन से इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया जाता है? फ्लावर पॉट, फ्लावर FLOWERPOT, फ्लावर पॉट। कहने का तात्पर्य है फ्लावर पॉट को हिंदी में गमला कहते हैं, इंग्लिश में फ्लावर पॉट कहते हैं। चलिए बच्चों, फ्लावर पॉट POT, FLOWERPOT, फ्लावर पॉट अर्थात कहने का तात्पर्य है कच्चा गमला, कच्चा गमला। कच्ची धूप, कच्ची धूप कहने का तात्पर्य है, कच्ची धूप को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कच्ची धूप को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों माइल्ड सनलाइट, माइल्ड, माइल्ड सनलाइट, सनलाइट LIGHT, माइल्ड सनलाइट। चलिए बच्चों, कच्चा वादा, कच्चा वादा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कच्चा वादा के लिए इंग्लिश में किस, कहने का तात्पर्य है कच्चा वादा के लिए कौन से इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करना बेहतर रहेगा, उपयुक्त रहेगा? कच्चा वादा को इंग्लिश में बोल सकते हैं हाफ हार्टेड प्रॉमिस, हाफ हार्टेड प्रॉमिस HARTED, हाफ हार्टेड प्रॉमिस। बस PROMISE, हाफ हार्टेड प्रॉमिस। या आप अगर बोलना चाहें कच्चा वादा को तो आप एम्पटी प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, वह भी सही है, एम्पटी प्रॉमिस या हाफ हार्टेड प्रॉमिस। चलिए बच्चों, कच्चे कामगार, इसे इंग्लिश में कहेंगे कच्चे कामगार को अनस्किल्ड, अनस्किल्ड SKILLED, अनस्किल्ड वर्कर्स, कच्चे कामगार WORKERS, अनस्किल्ड वर्कर्स। कच्चे दांत, कच्चे दांत, कच्चे दांत को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों मिल्क टीथ। क्या कहेंगे बच्चों? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। एक और चीज के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं, वैसे तो टूथ का मतलब भी होता है दांत और टीथ का मतलब भी होता है दांत, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? टूथ का मतलब होता है दांत, सिंगुलर फॉर्म में टूथ का, कहने का तात्पर्य है टूथ सिंगुलर फॉर्म है और टूथ का टीथ प्लूरल फॉर्म है, अर्थात कहने का तात्पर्य है एक दांत को टूथ कहेंगे, एक से अधिक दांत को, 2 3 4 5 कितने भी हो, एक दांत को टूथ कहेंगे, एक से अधिक दांत को टीथ कहेंगे, क्योंकि टूथ का टीथ प्लूरल फॉर्म होता है, टूथ सिंगुलर फॉर्म होता है, टीथ प्लूरल फॉर्म होता है, अर्थात बहुवचन रूप होता है। टूथ का टीथ प्लूरल फॉर्म होता है, टूथ सिंगुलर फॉर्म होता है। चलिए बच्चों, कच्चा ज्ञान, कच्चा ज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे सुपरफिशियल नॉलेज, सुपर
सुपरफिशियल, FICIAL, सुपरफिशियल नॉलेज। ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉलेज। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, नॉलेज, KNOWLEDGE, सुपरफिशियल नॉलेज, कच्चा ज्ञान। चलिए बच्चों, कच्चा खिलाड़ी, कच्चा खिलाड़ी के लिए किस इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा ऐसा अंग्रेजी का शब्द है जो कच्चा खिलाड़ी के लिए आएगा? कच्चा खिलाड़ी अर्थात जिसके पास अनुभव की कमी हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे बच्चों कच्चा खिलाड़ी को। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कच्चा खिलाड़ी, इनएक्सपीरियंस्ड, INEXPERIENCED, इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर, कच्चा खिलाड़ी, कच्चा खिलाड़ी। तो आपने देखा कि हर जगह कच्चा, कच्ची और कच्चे के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग, अलग अलग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही अंग्रेजी की खूबसूरती है, यही इंग्लिश की ब्यूटी है। आपने देखा कि कच्चा, कच्ची और कच्चे के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग, अलग अलग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।